हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में लेंगे केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई हुई है और इसमें मैं जो है आपको जैसे कि इसके जो इतिहास है, इतिहास के बाद जो है इसके कुछ जनरल से टर्म्स हो गए जिनमें कि आपके पिछले वीडियोस में प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकलों में होने वाली जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसको बताया था मैंने। ये सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूँ। तो उसी जो सीरीज में है हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और जो है इनके नोमेनक्लेचर पर बात करेंगे। तो नोमेनक्लेचर पर बात करेंगे तो ये तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि मैं इसी वीडियो में आपके यानी इसी सीरीज में आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज में ही आपको हाइड्रोकार्बन जो आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है 11th में, उस चैप्टर को भी इसी में कंप्लीट कर दूंगा। ज्यादा टेंशन ना लीजिए, पूरी एक लेक्चर सीरीज ही रहेगी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिसमें कि आपके जो 11th के बाद 12th का जो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स है, उसके बाद उसी के ठीक बाद हम बात कर लेंगे आपके हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के बाद आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, उसके बाद जो है एल्डिहाइड और कीटोन, और लास्ट में जो है आपके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इन सभी चीजों को बात कर लेंगे और एक ही सीरीज बना दूंगा मैं। लगभग वो 30 वीडियोस की सीरीज बन सकती, 30 वीडियो की, तो याद रखेंगे। तो ये बात रही। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे क्या होता है, इनके पीछे का रीजन क्या है, यानी कैसे इनका बांटा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन में आप देखेंगे सबसे पहली बात तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं ओपन चेन और एक क्लोज चेन। मैंने बताया हुआ है, एक होते हैं ओपन चेन और दूसरे होते हैं क्लोज चेन। अब ओपन चेन वाले को हम कहते हैं एलिफेटिक, इन्हें कहते हैं हम एलिफेटिक। और दूसरे होते हैं आपके एलिफेटिक नहीं है, एलिफेटिक ना कह करके आप जो है ए साइक्लिक कहें तो ज्यादा बेटर है। ए साइक्लिक कहते हैं और इन्हें कहते हैं हम साइक्लिक। और जब ये जो है आपके ए साइक्लिक यहां से 3 भागों में डिवाइडेबल हो जाते हैं, 3 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें से पहला होगा 3 नहीं 2 ही भागों में बटेंगे। पहले सैचुरेटेड संतृप्त साइक्लिक बाद अचक्रीय यौगिक जो है आपके सैचुरेटेड और एसैचुरेटेड दो भागों में बढ़ जाएंगे। और बता दिया जाए कि इन्हें इनके अलावा जो है एसाइक्लिक के अलावा इसे हम कहते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक इसलिए क्योंकि हम जो है एलिफेटिक, फेटिक में एक शब्द आ रहा है फेट आ रहा है, और फेट को आप जो है रिलेट कर सकते हैं आप अपने वसा से। तो ये वसी अम्लों में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ये वसी अम्लों में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक, वसी अम्ल तो नहीं कहना चाहिए हमें, वसी सॉल्ट यानी इसे जिसे आप कहते हैं वसी लवणों में पाए जाने वाले जो ये हाइड्रोकार्बन थे, इस वजह से इन्हें कहा जाता है और क्या एलिफेटिक। और इसके अलावा जो कि अब दूसरे नंबर पे है ये साइक्लिक। साइक्लिक जो है आपके मोस्ट ऑफ द केस आपके ये सुगंधित उपकरणों में पाए जाने वाले थे, इस वजह से एरोमेटिक इन्हें कहते हैं हम एरोमेटिक। और एरोमेटिक में एक शब्द आता है एरोमा, और एरोमा का एक अर्थ होता है आपका सुगंधित। ये यहाँ पे, लेकिन यार रियलिटी में इसका कब जो है कोई ज्यादा ये वो नहीं मतलब नहीं निकाला जाता, लेकिन यहाँ पे ये वसी लवणों में पाए जाने वाले सॉल्ट थे, इस वजह से इन्हें कहा जाता है। तो इसके बाद ये है सैचुरेटेड और ये है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड। अब जो है ये सैचुरेटेड जो है इनको कहते हैं हम एल्केन, ओनली एल्केन कह सकते हैं। जबकि फिर ये अनसैचुरेटेड फिर से दो भागों में बढ़ जाएंगे, एक तो एल्कीन, अब इन सभी किसको एल्काइन, ये सभी चीजें आपको मैं जो है नोमेनक्लेचर में बताऊंगा, लेकिन अभी तो सिंपल आप यहीं पर ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद ये जो है फिर से दो भागों में बढ़ जाता है। ये दो भागों में बटेगा कौन कौन से, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये दो भागों में बढ़ जाएगा। और इन दोनों भागों में बटने के बाद जो एरोमेटिक है, यहाँ पे एरोमेटिक की बात करने के बाद यहीं पे कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, ये सारी चीजों की बात यहाँ होने लग जाती है, तो इसे यहीं पे भी हम रोक देते हैं। इसे आप जो है बड़ी क्लासों में और ज्यादा अच्छे समझेंगे। और जब मैं आपके क्लास 12 समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर जब अपनी सीरीज चलेगी, उस समय जो है एरोमेटिक का थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे आप। तब तक तो आप इसमें यहाँ तक पढ़ेंगे। एलिसाइक्लिक जो है, एलिसाइक्लिक को आप दो भागों में फिर से बांटेंगे, जो कि यहाँ पर बटे हुए हैं, यही दो भाग फिर से बन जाएंगे। एक तो सैचुरेटेड और ये है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम कहते हैं साइक्लोएल्केन, इन्हें कहते हैं साइक्लोएल्केन। और ये जो है दो भागों में बढ़ जाएंगे फिर से, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्कीन, और ये साइक्लोएल्काइन, ये दो भागों में बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के दो भाग, साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक में अपन सॉरी एसाइक्लिक में हम चलेंगे, तो एसाइक्लिक सबसे पहली बात तो ये वसी लवण होते हैं, वसी लवणों में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद जो है ये साइक्लिक को दो भागों में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बांटेंगे आप। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन्स कहते हैं, और जो अनसैचुरेटेड है उनको एल्किन्स और एल्काइंस कहते हैं। और एलिसाइक्लिक, इसको इंग्लिश में लिख दें, ज्यादा जब लिखे हैं पूरा तो हम इसको भी लिख देते हैं एलिसाइक्लिक। और ये हो जाएगा एरोमेटिक, इसे भी एरोमेटिक। तो ये रहा। तो आपके फिर एलिसाइक्लिक, फिर तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और फिर साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि साइक्लोएल्काइन का भी आप इस्तेमाल आप आगे चल करके बनाएंगे, तो ये क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, और कभी बनाना चाहें तो ये देख सकते हैं साइक्लोऑक्टाइन बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये देख लीजिए, ये और यहाँ पे इनको करें, और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4, जी हाँ, तो ये बन जाता है। कुछ इस तरीके से बनेगा, स्टेबल होंगे यार, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन जब नापे अपन बिल्कुल स्टेबल हो सकता है, और कुछ इस तरीके से ही बनेगा साइक्लोएल्काइन का स्ट्रक्चर। तो ये रही बातें। तो अब ज्यादा वो न करते हुए थोड़ी बहुत अब इनके जो है थोड़ा स्ट्रक्चर सभी की जो एक बार दिखा देता हूँ। नहीं, मैं जो है इन सभी चीजों को जो है आपको नोमेनक्लेचर में अगली स्लाइड में हम सीधे नोमेनक्लेचर पर आ जाते हैं, और नोमेनक्लेचर को थोड़ा समझते हैं, और नोमेनक्लेचर को समझने के बाद जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम बात कर रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर की, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब ये जो है ये IUPAC नोमेनक्लेचर होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा होगा IUPAC, तो यहाँ पर भी इसका फुल फॉर्म आपको बहुतायत आपके 11th 12th के केमिस्ट्री के एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और ये आ जाता है आपके सही विकल्प खालिस्तान में। तो ये याद रखें, इंटरनेशनल और इवन
छोटी क्लासों में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है आपके IUPAC का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये रहा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक प्रकार से इसका अर्थ है कि हम इंटरनेशनल कोई भी अगर आपका कंपाउंड है, कंपाउंड के दो तरीके के नाम होते हैं। एक तो जनरल नेम होता है जो कि आपके बोलचाल की या फिर आपके देश के आधार पर पे उसे किस तरीके से बोला जाता है। अगर से आप भारत में तो उन्हें अलग तरीके से बोलेंगे, आप चीन में अलग से तरीके से बोलेंगे। हाँ, ये मान सकते हैं कि आपके देश में या फिर थोड़े बड़े क्षेत्र में एक जैसा बोला जा सकता है, पूरे देश में एक जैसा, या फिर आप मध्य प्रदेश में है तो अलग बोलेंगे, आप अगर कर्नाटक में है तो अलग बोलेंगे। इस तरीके थोड़ा सा हो सकता है, अंतर पड़ सकता है और जो है। लेकिन यदि से आप इसे पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक जैसा नाम देना चाहेंगे तो ये नाम जो है केमिस्ट्री में एक जैसा नाम देने की प्रक्रिया जो है एक जो है आपका इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है या फिर एक संघ बनाया गया है। उसी संघ को हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। इस संघ को और इसी संघ के आधार पर जो है नामकरण किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो है नाम जो है इसी संघ के जो कुछ नियम बनाए गए हैं उस नियम के आधार पर दिए जाते हैं। तब हम बात करेंगे उन नियमों के। तो उसके पहले आपको पहले बता दिया जाए कि कभी भी जो है आप अगर से नाम दे रहे हैं किसी भी कंपाउंड को तो सबसे पहले आप सफिक्स लगाएंगे। आप सफिक्स क्या होंगे क्या नहीं, और कौन से कहाँ पे क्या कौन सफिक्स का काम करेगा, कौन प्रीफिक्स का काम करेगा, इन सभी चीजों के बात करेंगे। सफिक्स के बाद हम बात करेंगे, सफिक्स के बाद बारी आती है आपके सफिक्स नहीं, इसे सबसे पहले हम कहते हैं प्रीफिक्स। माफ कीजिए, इसे हम कहते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स। फिर उसके बाद बारी आएगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर उसके बाद बारी आएगी नंबर ऑफ अब यहां पे फिर बारी आती है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और फिर इसके बाद आती है आपके लास्ट में सफिक्स की। अब यहाँ पे कौन सफिक्स का काम करेगा, कौन प्रीफिक्स का काम करेगा, अब हम यहाँ पे आगे चल करके बात करेंगे। तो इन सभी चीजों की बात होगी। अब इसी के अलावा अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले बात की यहाँ पे आपके प्रीफिक्स और सफिक्स का जो काम है वो किस तरीके से होगा। तो इनके लिए जो है आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अब उस फंक्शनल ग्रुप के जो एक टेबल होगी, फंक्शनल ग्रुप, आपको जो है एक फंक्शनल ग्रुप की टेबल जो दिखाई दे रही होगी बिल्कुल यहाँ, फंक्शनल ग्रुप की टेबल। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है जहां पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सबसे ऊपर है, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ईथर वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे जो ग्रुप है ऊपर से नीचे जाने पर पे कि यहाँ पर पे जो ग्रुप जो है ऊपर है, यहाँ पर पे वो ग्रुप का जो है नाम सफिक्स के रूप में, जो ग्रुप ऊपर है उसका नाम सफिक्स के रूप में पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स के रूप में जो सबसे नीचे है उसको सबसे पहले प्रीफिक्स के रूप में। और प्रीफिक्स याद रखें, जो आपका जितने जो आपके फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं
जितने फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं आपके, उनमें जो सबसे लास्ट में जो सफिक्स का काम करेगा वो तो चलो ठीक है। उसके अलावा जो अन्य जितने भी आपके जो फंक्शनल ग्रुप है एफजी है, जो बाकी के एफजी, वो एफजी यहाँ पे प्रीफिक्स का कार्य करने लगेंगे। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देखेंगे, आप सबसे पहले तो हम जो है एक सिंपल जो है जिनमें सिंपलेस्ट जो है सबसे सिंपलेस्ट आपका होता है। और इसके अलावा जो है अब हमने जो है आपको फंक्शनल ग्रुप का दिखाया। अब इसके बाद अब बात आती है फंक्शनल ग्रुप के बाद आपकी बारी आएगी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पे किस तरीके से आपका नॉमेनक्लेचर होता है। देख सकते हैं मेथेन, एथेन, सॉरी मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से कुछ मैंने आपके नंबर ऑफ 10 से 12 जो है मैंने आपके कार्बन एटम्स तक आपके बता दिया है। यहाँ नंबर 10 से 12 तो आप पोस्ट करके देख सकते हैं आप। अब आते हैं अब हम, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं सिंपल ही दिया है आपके, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है मेथेन, मेथेन का CH4। अब यहाँ CH4 तो आप यहाँ पे देखेंगे। अब इसके अलावा आपको बता दीजिए, ये तो दो चीजें हो गई, दोनों चीजें हो गई। अब यहाँ सबसे बड़ी बात की नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर से आपके सिंगल बॉन्ड्स है तो वहां पे N लगता है। आपका जो है सफिक्स, एक सफिक्स जो है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स के आधार पे N लगता है, वो लास्ट में फिर तो बाकी अगर से है तो फिर यहाँ पे आपके लगने लगेंगे आपके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये लास्ट सफिक्स ये N लगता है। अगर से मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ये बात है एन, इन और आइन, एन, एन और आइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो CH4 में तो इस तरीके से चारों के चारों जो है सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है चारों के चारों। और जो है यहाँ पर पे प्रीफिक्स के रूप में, अब यहाँ पे जो है क्या हो गए, चार बॉन्ड है तो चार बॉन्ड है और चारों चारों अलग अलग है, तो मतलब सिंगल बॉन्ड के रूप में सिंगल बॉन्ड है, तो फिर यहाँ पे N लगेगा। सबसे बड़ी बात तो N लगेगा। अब जो है यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना, एक है तो उसके लिए मैथ लगता है, मैथ, और फिर उसके बाद N, मैथ N, ये बन गया आपका मैथ N बन गया। मान लीजिए आपके पास इसके बाद ये होता C कार्बन कार्बन, और उसके बाद ये इस तरीके से ये होता, जिसमें कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं नंबर, सबसे पहली बात तो स्टार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, तो इसलिए क्या आ जाता आपका एथ आ जाता, एथ और जो है सारे के सारे बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट हो रहे हैं तो N, तो एथ N, और यहाँ सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से हो रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा संतृप्त है। ये संतृप्त में आ जाएंगे जितने भी सिंगल, अगर आज टोटल किसी भी अगर मान लीजिए कार्बन की सभी संयोजकताएं आपकी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती हैं। जहां सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होंगी तो हो जाते हैं सैचुरेटेड, चाहे वो साइक्लिक में हो चाहे असाइक्लिक में हो, वो सैचुरेटेड होंगे। ये बात याद रखेंगे। ये जो है ओपन चेन में ये नोमेनक्लेचर जो है आपका ओपन चेन में काम आता है। वैसे क्लोज चेन में भी कोई गलत नहीं होगा, क्लोज चेन में भी हो जाएगा, ये काम आ जाएगा। तो ये रही, ये तो रहा हमने सिंपल। अब बात आती है कि अब डबल बॉन्ड के लिए देखेंगे आप तो सबसे सिंपल कम से कम 2 होंगे तब जाकर के तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कर दिया हमने। तो ये रहा, तो ये जो है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, जी हाँ। यहाँ कितने कार्बन है तो 2 कार्बन है तो एथ, 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, एथ इन, तो ये बन गया एथीन। आपको अगर जो सिंपल वे में आपसे कोई पूछता था तो इसे आप जो है क्या बोलते थे, एथिलीन, क्या बोलते थे एथिलीन। ये जो कि यूपीएससी में इसका नाम एथीन, एथीन हो गया। और जबकि ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड। इसके अलावा जो है आप बात करेंगे तो इसके अलावा बात करते हैं आप, तो यहीं पर आपको
कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और ये तो ये हो जाएगा आपका एथ और आइन। अब नंबर ऑफ जो है आप जितने भी, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया, क्या किया आपने, ज्यादा टेंशन ना लेते हुए आपने क्या किया, आपने सिंपल ही कार्बन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपने 6 और यहाँ पर भी आपने ट्रिपल बॉन्ड रखा। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रखा और फिर क्या कहा कि हम अब यहाँ पर पे बाकी इनके जो है संयोजकता को इस तरीके से हाइड्रोजन से पूरी कर लेते हैं। हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड गिनने से पहले कार्बन आइटम गिनेंगे। तो कार्बन आइटम गिन रहा है तो आपको 6 मिल रहा है, और 6 मिल रहा है तो यहाँ पर हेक्स और जो है आपको जो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, हेक्साइन। अब यहाँ पे एक बात और है कि अपने पहले कार्बन के साथ ही था ट्रिपल बॉन्ड, तो आप पहले कार्बन के साथ था तो इन दोनों के बीच में एक लिख करके आइन लिख सकते थे, एक लिख करके आइन लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पहले के साथ था तो ये चल गया था हेक्साइन, लेकिन गलती से ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ना होकर के आपका ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता, तब क्या करते, तब आपका नाम आप ये नहीं लिख सकते हेक्साइन, ये जो है आपके IUPAC के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गिने कि सबसे पहले गिन लें किस मिनिमम डिस्टेंस के कहां पर आ रही है, 1 2 3 अर्थात 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो इधर मिनिमम डिस्टेंस इधर से आ रही 4 3 पे, तो यहाँ हेक्स 3 आइन, हेक्स 3 आइन याद रखेंगे। तो ये रहा हेक्स 3 आइन तक हो जाता है। अब इसके अलावा जब आप बात करेंगे हेक्स 3 आइन के अलावा, अब यहाँ पर गलती से आपने कहा कि सर जी हम तो यहाँ और हेक्साइन यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ का भी, हाइड्रोजन यहाँ का भी आ जाता, यहाँ का भी आ जाता। अब आपके दिमाग में आया कि सर जी आपने तो यहाँ पे 5 जो है वो कर दिए थे और यहाँ के भी आ जाते, सॉरी यहाँ पे कोई वो नहीं बचता। लेकिन मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है दो चीजें हमने वो कर दिए, एक डबल बॉन्ड भी डाल दिया और एक ट्रिपल बॉन्ड भी डाल दिया, एक डबल बॉन्ड डाल दिया एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड तो थे। अब सिंगल बॉन्ड क्या है उसमें वो नहीं होता। अब डबल और ट्रिपल में अब यहाँ पर तो आपको अलग से डबल है और ट्रिपल है, दोनों चीजें अलग से बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है ये सफिक्स का काम कर लेगा और जो डबल बॉन्ड है वो प्रीफिक्स का काम कर लेगा। मतलब कि आपको जो है यहाँ पे या फिर दोनों के साथ उधारी लिख देंगे, तो आपको जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर भी आपको मैंने घटाया नहीं, तो हेक्स और जो है 1 पे इन है, 1 पर डबल बॉन्ड है तो इन, और जो है 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। 1 पे डबल बॉन्ड तो 1 के साथ डबल बॉन्ड वाला इन, और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, 3 आइन। तो हेक्स 1 इन 3 आइन, हेक्स 3 इन, हेक्स 1 इन और 3 आइन। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने इन पहले क्यों लिखा और आइन बाद में क्यों लिखा। अब यहाँ एक और दिमाग में बात आ रही, तो जब भी एक से ज्यादा सफिक्स या एक से ज्यादा प्रीफिक्स लगाने की बात आएगी, जब भी एक से ज्यादा प्रीफिक्स या एक से ज्यादा सफिक्स लगाने की बात आएगी, तो उन्हीं प्रीफिक्स या सफिक्स को पहले लगाया जाएगा, जो कि इंग्लिश अल्फाबेटिक अरेंजमेंट में पहले आते हैं। जो पहले आएंगे इंग्लिश के अनुसार वो पहले लगाए जाएंगे, और जो बाद में आते हैं वो बाद में लगाए जाएंगे। ये बात है, तो ये बात रही। कुनाल का टाइम हो गया है। हाँ ना, ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट बस।
यहाँ से काटेगा? वो वहीं बरघाट में जाकर काटूंगा। अभी 1 या 2 मिनट का बस कटेगा, बस आज ज्यादा नहीं कटने का। अच्छी तो क्वालिटी ना तेरे कैमरे की भी। अब हटना तो जाना। और आईना कहाँ है? है ना, मैंने इधर लाया नहीं वहां, जाना उधर। ये किसने खा रहा है? तेरे अलावा कोई नहीं है क्या? ये थोड़ा सा निकाल। अब हम बात कर रहे थे, मैंने बता दिया आपको जितने भी रूल थे। अब उसी रूल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी बुक से 2-4 क्वेश्चन उठा लेता हूं। जी नहीं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताने से पहले जो है, अभी तक तो मैंने एलिफेटिक के बताया, अब एरोमेटिक के तो बता देता हूँ कुछ। और उसके बाद जो है क्या करूंगा, मैं आपको आज ही इंस्टेंटली आपको जो है कुछ उदाहरण जो है लिख करके सेंड कर दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस जो है आपके टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। तो एरोमेटिक में जैसे जाएंगे आप, तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं। तो क्या फिर एक और लेक्चर कर लिया जाए? अब आप कमेंट करके बताएंगे। एक और लेक्चर करने के लिए आपने बोले तो मैं कर दूंगा, नहीं बोले तो फिर रहने दूंगा। यहाँ पर मान लीजिए, जहां पर से आपका एक और जो आपका फंक्शनल ग्रुप या फिर आपका दूसरा कोई यहाँ पे सहायक शाखा, सॉरी यहाँ पे एक और बात है कि कोई भी अगर से मान लीजिए, यहाँ ध्यान आ रही एलिफेटिक के लिए आ रही दिमाग में, तो एलिफेटिक में मान लीजिए कुछ इस तरीके से कोई चैन चल रही है। अब यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ कार्बन गिनना सिखा दिया आपको। नंबर ऑफ कार्बन या फिर रहन दीजिए ना, ये लीजिए 1 2 1। सबसे पहले हम याद रखेंगे कभी भी तो दोस्तों, इसके बाद जो है बताने में थोड़े से जो है टाइम हो जाएगा, तो मैं चाह रहा था कि जो बाकी चीजें हैं आप कमेंट में जो है वो करें। कंफर्म है आपको जो अगला वीडियो यहीं से स्टार्ट होगा, और जो है बाकी के जो 1-2 नियम बच गए हैं और एलिफेटिक के, तो उनको जो है आपके इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। और मैं जो वादा किया हूँ आपसे कि कुछ उदाहरण आपके सेंड कर दूंगा, तो उन्हें देखिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तो जय हिंद, जय श्री राम।